एडमिशन ऑफ पार्टनर का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सब इंट्रोडक्शन पार्ट सब कुछ ले लिया। अब यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं द बैलेंस शीट ऑफ सोनू एंड पोनू हु शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली वॉज एज फॉलोज। ठीक है, अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है, सोनू और पोनू पार्टनर है। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2028 का दिया हुआ है अपने को। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल इन लोग का दिखा रहा है। सोनू ने कितना लाया 1 लाख और पोनू ने कितना लाया 1,40,000। फिर क्रेडिटर्स कितने हैं 34,000, बिल्स पेबल 26,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 का, फर्नीचर अपना है 24,000, सन्डे डेटर्स 26,000, स्टॉक अपना 40,000 और कैश अपने हाथ में है 80,000। ये अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है। और उसके बाद अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि ऑन 1 अप्रैल 2028 को टोनू ज्वाइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मतलब नया पार्टनर कौन आ रहा है, टोनू, और कभी ज्वाइन हो रहा है 1 अप्रैल 2028 को, और कुछ तो भी ये शर्तें हैं उसके मुताबिक। ठीक है, तो पहला क्या है, गुडविल। नया पार्टनर अपने साथ में गुडविल ला रहा है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ कितने का, 2 लाख का। ठीक है, टोनू इज़ टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, वो कैश में लेके आ रहा है। और टोनू इज़ टू बी ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल, अपना कैपिटल वो लेके आ रहा है 1 लाख रुपये का। ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए गुडविल अगर कैश में लेके आता है न्यू पार्टनर तो क्या आता है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट, और ये अपने को यहाँ पर देखो ओल्ड रेशो 1:1 है ना, इक्वली बोला था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे और 1/5 अपने को शेयर दिया है तो बैलेंस ऑफ 1 निकाल के न्यू रेशो निकालेंगे। फिर न्यू रेशो जब अपने को मिल जाएगा तो ओल्डर न्यू के बेस से फिर अपन वो भी निकाल पाएंगे, सेक्रीफाइस रेशो भी, जो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आएगा गुडविल को। ठीक है, टोनू इज़ ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल। अब उसके आगे देखते हैं, देखिए क्या आएगा, कैपिटल अगर ला रहा है तो उसका एंट्री क्या आएगा कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन ला रहा है, टोनूस कैपिटल या करंट अकाउंट। तभी तो कैपिटल टोनूस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ओके, फिर अपने को यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि अ प्रोविजन ऑफ 10% इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स, है ना, RDD जिसको अपन बोलते हैं। तो सन्डे डेटर्स के ऊपर अपने को उतना 10% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग जब एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके अंदर अपन सोल्यूशन में देखेंगे। उसके बाद अपने को लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर क्या देता है, इज़ टू बी वैल्यूड 80,000। तो पहले उसका वैल्यू कितना था और अभी कितना है, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, अगर कम हो गया तो अपने लिए डेप्रिसिएशन हो जाता है। ठीक है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी रीवैल्यूड रिड्यूस बाय 20%। ये दोनों का वैल्यू कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है तो लेस कर देंगे। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अपन चेक करेंगे भाई पहले कितना था। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू पहले 60,000 था बट अभी 80,000 हो गया। इसका मतलब ये एप्रिसिएशन होगा, यहाँ पर 20,000 से एप्रिसिएशन हो गया। ओके, तो जो एप्रिसिएशन होगा वो हम लोग क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में वो 20,000 दिखाएंगे और जितने भी नुकसान हो रहे हैं उसके डेबिट साइड में सारे नुकसान दिखाएंगे। जैसे ऊपर का RDD 10%, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस हुआ तो वो भी वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, फिर अपन आगे चल के अपने को क्या बोला हुआ है कि ड्राफ्ट दी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव द फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ दी न्यू फॉर्म, अपने को यहाँ पर न्यू फॉर्म का न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाना है अपने को। ठीक है, मतलब जब तीनों पार्टनर मिल जाएंगे तो फिर नया बैलेंस शीट क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन करने के बाद। ठीक है, तो अपन देखेंगे आगे इसका सॉल्यूशन।